हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर Capricorns, what is coming for your June 2nd part? What is the energy for you guys? Of course ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। एंड मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। So the first energy is the Knight of Pentacles energy, followed by the Ten of Pentacles. We also have the Hierophant, जिसके साथ है the Fool. Okay, Capricorns. Okay, firstly, Capricorns is 15 days या next like June part 2 जो भी आपका हो, what I feel for you here is that there is something जो आप फाइनली कर रहे हो। लाइक फाइनली कर रहे हो मतलब आप किसी अपने आप को किसी बंधन से तोड़ के कर रहे हो। कोई लिमिटेशन था, कुछ बैरियर ब्लॉकेजेस थे, एंड फाइनली आप अपने आप को उस जगह से निकाल रहे हो, या फाइनली आप उस चैलेंज को ब्रेक कर रहे हो, उस ब्लॉकेज को तोड़ रहे हो। सो कोई चीज़ था आपको जो लाइफ में लिमिट कर रहा था, या जो लाइफ में आपको पीछे रख रहा था, रोक रहा था। लिमिटेशंस खड़े हो चुके थे आपकी ज़िंदगी में किसी चीज़ में, एंड फाइनली आप उन लिमिटेशंस को तोड़ के आगे बढ़ रहे हो। फाइनली आप काइंड ऑफ अपने आप को चूज़ कर रहे हो, या अपने सपनों को चूज़ कर रहे हो, या आपको जो सही लगता है अपने ओपिनियन को आप चूज़ कर रहे हो। देर इज़ सम टाइप ऑफ ब्रेक थ्रू जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली आप लोगों के लिए दिख रहा है। एंड ये एक ऐसा ब्रेक थ्रू है जो आप बहुत टाइम से चाहते थे। आपको भी कहीं ना कहीं पता था कि आप इस चीज़ में ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, आप इस लिमिटेशन के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रह सकते, एंड फाइनली आपको वो मौका मिल रहा है, फाइनली आपको वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, या जो भी है, यू आर ब्रेकिंग थ्रू समथिंग। आई ऑल्सो फील लाइक फॉर अ लॉट ऑफ यू आप थोड़े से अनस्टेबल फील कर सकते हो इस टाइम पे, इमोशनली अनस्टेबल, या फॉर सम ऑफ यू फिनेंशियली भी हो सकता है कि मे बी द फाइनेंशियल सिचुएशन जो है आपके लाइफ में वो आपके लाइक आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं है, या फॉर सम ऑफ़ यू कुछ छोटे मोटे लॉसेस हो सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, बिकॉज़ ये जो भी लॉसेस या रिजेक्शंस हो सकते हैं आप फेस करो इस टाइम पे करियर में, स्पेशली फाइनेंस और करियर में, दिस इज़ समथिंग जो आपको कुछ और सिखाएगा, या दिस इज़ समथिंग जो आपको आपके लिए एक नया दरवाज़ा खोलेगा। सो आई एम गेटिंग कि एक दरवाज़ा अगर बंद हो रहा है तो इट्स बिकॉज़ कोई दूसरा दरवाज़ा खुलने वाला है। सो थोड़ा सा आपको सेटबैक्स मिल सकता है इस टाइम पर अपने करियर में या पैसों को लेकर, दैट कुछ प्लान्स है जो वर्कआउट शायद ना करे आप जैसे सोच रहे हो वैसे, या कुछ डिलेज आ सकते हैं, या आपका थोड़ा सा लो चल सकता है आपका बिजनेस, या व्हाटएवर आपका जो भी काम काज है, या आपको बेसिकली उस लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं भी मिल सकता है। बट ये बस इसलिए हो रहा है ताकि आपको रीडायरेक्ट किया जाए, ताकि यूनिवर्स आपको एक नया मौका आपके सामने पेश कर सके, या कोई एक नया दरवाज़ा आपके सामने खोल सके यूनिवर्स। ओके, सो इस टाइम पे कोशिश कीजिए नई चीज़ों को काइंड ऑफ ढूंढ निकालने की, नए अपॉर्चुनिटीज़ जो है, या नए आइडियाज़ जो है, नए लोग जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, नई चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखिए, बिकॉज़ वहाँ से ही आप अपना जो है अपना रास्ता या अपना लाइक सल्यूशन या कंक्लूजन ढूंढ पाओगे। बिकॉज आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ नया डेफिनेटली होगा कैप्रिकॉर्न्स। आइदर ये नए लोग हैं जो आपके लाइफ में आने वाले हैं, नए रिश्ते, नए कनेक्शंस, नए फ्रेंडशिप्स, नए बिजनेस कनेक्शंस, या नए रिलेशनशिप्स जो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, या फिर ये कुछ आइडियाज़ हो सकते हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी या डायरेक्शन हो सकता है जो आपको एक नया लाइक आप फिर से नए सिरे से शुरू कर सको, ठीक है।
आई एम ऑल्सो हियरिंग कि आप फाइनली एनर्जी गेन कर रहे हो। सो स्पेशली अगर आप बहुत थक गए थे या आप मेंटली बहुत ज़्यादा वेट डाउन महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था लाइफ में सब कुछ आपके अगेंस्ट हो रहा है, या आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो, आपको थोड़ा टाइम चाहिए, आपको थोड़ा रेस्ट करना है, मे बी आपका बॉडी बहुत थक गया था, आपने मे बी बहुत ज़्यादा ओवर टाइम वर्क किया है, या आप बहुत फिज़िकल एक्टिविटीज़ कर रहे हो, या मे बी आपको कुछ इशू है, लाइक कोई हेल्थ इशू था जिस वजह से आपको काफ़ी वीकनेस हो रही थी, आपको काफ़ी लाइक सही फील नहीं हो रहा था, बॉडी आपका साथ नहीं दे रहा था। तो फाइनली आप उस चीज़ से हील होंगे, फाइनली आपको एनर्जी मिलेगा काम काज करने की, या एनर्जी मिलेगा फिर से अपने नॉर्मल लाइफ में वापस आने की। ठीक है, एंड ये अगर मेंटल हेल्थ का भी कुछ है तो वो भी आप फाइनली काइंड ऑफ अपने आप को हील कर पाओगे उस मेंटल सेटबैक से, एंड आपके अंदर फिर से आप एनर्जेटिक फील करोगे कि आप अपना डेली का टास्क कर सके, या आप अपना लाइक रोज़ का ज़िंदगी आप नॉर्मली जी सके। इस टाइम पे आपको कोई कुछ ऑफ़र करेंगे, बट उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के लिए एक कंडीशन भी रखा जाएगा कि या तो आप किसी चीज़ को सैक्रिफाइस करो एंड आप ये ऑफ़र एक्सेप्ट करो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ओके ऑफ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये तभी लीजिए मैसेज जब अगर ये आपको रेजोनेट करे, लाइक कोई यहाँ पे है आपकी साइड से या आपके पर्सन के साइड से, देयर इज़ अ थर्ड पार्टी। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, ये जो थर्ड पार्टी है अगर ये आपके साइड से है तो ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं, अगर ये आपके पर्सन के साइड से थर्ड पार्टी है तो ये आपके पर्सन को ऑफ़र कर सकते हैं एक एक अपॉर्चुनिटी, यू नो, कि मे बी वो उस थर्ड पार्टी को चूज़ करे, या अगर आपकी साइड से थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी आपको ऑफ़र कर सकते हैं कि आप उन्हें चूज़ करो, एंड आप अपने प्रेजेंट पर्सन को छोड़ो, या आप अपने प्रेजेंट जहाँ पे आप रह रहे हो आप उसे सैक्रिफाइस कर दो, आप अपनी फैमिली को छोड़कर चले जाओ, या आप अपने जॉब को चेंज कर दो, आप अपना लोकेशन चेंज करो एंड उनके साथ जाके रहो। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ देयर इज़ दिस मैन्युपुलेटिव थर्ड एनर्जी जो आपको कुछ ऑफ़र ज़रूर करेंगे, जो ऑफ़र देखने में काफ़ी आपको लगे दैट इंटेंस लगे। मे बी आपको एक मैरिज ऑफ़र कर सकते हैं, मे बी आपको बहुत अच्छा जॉब ऑफ़र कर सकते हैं, मे बी आपको वो सारी चीज़ें ऑफ़र कर सकते हैं जो आप चाहते हो, जिसके आपके रिक्वायरमेंट्स है, लेकिन बदले में ये आपको सैक्रिफाइस करने के लिए बोलेंगे, या आप जैसे ही उनका ऑफ़र एक्सेप्ट करोगे धीरे धीरे करके ये आपको सैक्रिफाइसेस करना लाइक आपके ऊपर फोर्स करेंगे कि आप सैक्रिफाइस करें। सो बी वेरी केयरफुल कि आप ऐसे किसी की भी बातें फेस वैल्यू पे नहीं ले रहे हो। कोई भी आपको आके कुछ भी ऑफ़र कर रहे हो, आप उसके बारे में लाइक सोच रहे हो, आप प्रॉपरली उस पर्सन के साथ बातें करके उस चीज़ को क्लियर आउट कर रहे हो कि इस पर्सन के इरादे क्या है, या वो अगर आपको कुछ ऑफ़र कर रहे हैं तो बदले में क्या वो कुछ चाहते हैं या नहीं चाहते। सो टर्म्स एंड कंडीशंस काफ़ी क्लियर होने चाहिए जो लोग किसी का कोई भी प्रपोजल यहाँ पे एक्सेप्ट करना चाह रहे हो। ज़्यादातर लोगों के लिए लाइक आई टोल्ड यू, मुझे यहाँ पे एक थर्ड पार्टी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस हो रहा है, बट फॉर अ लॉट ऑफ यू ये थर्ड पार्टी नहीं है अगर, तो ये कोई भी इंसान हो सकता है, आपके कोई बॉस, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव, इट कैन बी एनीथिंग। लेकिन ये जो भी पर्सन है, जो भी आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, ये एक्चुअली आपके आपको हेल्प करने के लिए अपने किसी लाइक स्वार्थ है इनका इस चीज़ के पीछे। ये सिर्फ आपको इनोसेंटली हेल्प नहीं करना चाहते हैं, आपको हेल्प करके ये अपना कोई स्वार्थ पूर्ण करना चाहते हैं, अपना कोई लाइक सेल्फिश रीज़न है इनका इस चीज़ के पीछे, इसीलिए वो आपको हेल्प करना चाहते हैं, या इसीलिए वो आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ ऑफ़र्स एंड एक्सेप्टेंस एंड एग्रीमेंट्स एंड कमिटमेंट्स, ये सब में बहुत ज़्यादा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस फीलिंग ऑफ कोई है आपके आसपास इस टाइम में जो आई एम फीलिंग लाइक जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या गाइड कर रहे हैं। ये एक मैस्कुलिन पर्सन हो सकते हैं, बट फेमिनिन भी हो सकता है, ऐसा कोई लाइक मैंडेटरी कुछ नहीं है। बट ये जो भी पर्सन है ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के पर्सन है, लाइक इनका बहुत ज़्यादा विजडम
है इनके पास या बहुत नॉलेज है इनको किसी चीज़ के बारे में, ये आपसे एज में भी बड़े हो सकते हैं, बट दिस इज़ समबडी जो आपको बहुत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत पॉजिटिव है। ये आपको काइंड ऑफ एक रियलिटी चेक देना चाहते हैं, ये काइंड ऑफ आपको रियलिटी से जोड़ के रखना चाहते हैं। अगर बाई चांस आप कुछ होप कर रहे हो, एक्सपेक्ट कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो किसी ख्याल से, किसी पर्सन से, किसी ऑफ़र से, ये आके आपको रियलिटी समझाएंगे। जब ये आके आपको समझाए, आपको मे बी इनकी बातें अच्छे ना लगे, आपको मे बी लगे दैट ये ओ अच्छा ये पर्सन जेलस है इसलिए ये कह रहे, या ये पर्सन मैं नहीं चाहता या मैं नहीं चाहती ये पर्सन मेरे लाइफ में दखलंदाजी करे, या मैंने तो इस पर्सन से ये प्रॉब्लम शेयर करके गलती कर दिया। बट एक्चुअली में अगर आप ठंडे दिमाग से सोचो तो आप देखोगे कि ये पर्सन जो भी कह रहे हैं ये अपने लिए नहीं आपके लिए कह रहे हैं, या ये काइंड ऑफ आपको रियलिटी चेक देने की कोशिश कर रहे हैं, या आपको प्रैक्टिकल सल्यूशन देने की कोशिश कर रहे हैं। समटाइम्स कैप्रिकॉर्न्स, अगर कुछ भी लाइफ में आपको लग रहा है कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो उसे प्लीज़ फोर्स या रेजिस्ट मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आपके हिसाब से नहीं हो रहा है तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं, लाइक आप उसे फोर्स कर सकते हो या फोर्सफुली अपने तरफ बना सकते हो, बिकॉज़ ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज वॉट आई एम गेटिंग हियर इज़, आप हो सकता है किसी चीज़ को फोर्स करने लगो, या आप बहुत पेशेंस लूज़ कर दो किसी चीज़ के बारे में कि मुझे यहाँ से रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है, या मेरा जॉब क्यों नहीं लग रहा है, मेरे एग्ज़ाम्स क्यों नहीं क्लियर हो रहे, या ये पर्सन मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, या वॉट एवर इट इज़, लाइक बहुत एक इम्पेशेंस वाला एनर्जी हो सकता है आपका किसी चीज़ के बारे में, एंड उस इम्पेशेंट एनर्जी के चलते आप कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हो। आप जल्दबाजी में कुछ फैसले, कुछ कम्युनिकेशन आप कर सकते हो जो आप बाद में रिग्रेट करो। सो आपको बार बार मैं कह रही हूँ कि आप अपना दिमाग ठंडा रखिए, प्रैक्टिकलिटी को देखने की कोशिश कीजिए। ऐसी बहुत सी छोटी मोटी चीज़ें होंगे इस टाइम पे जो आपको एक्साइटेड बना सकता है, जो आपको फ्रस्ट्रेट कर सकता है, जो आपको हाइपर बना सकता है, लेकिन उन चीज़ों को अपने आप को कंट्रोल मत करने दीजिए, बिकॉज़ यू आर द पर्सन यहाँ पे जो चाहो तो अपने लाइफ को एक अलग डायरेक्शन दे सकते हो, एक बहुत ही स्टेबल लाइफस्टाइल आप लीड कर सकते हो अगर आपने चूज़ किया तभी। लिसन, देयर इज़ अ पर्सन जो बहुत ही रूडली बिहेव करने वाले हैं आपसे, एंड ये वो लाइक दिस कैन बी एनी बडी, बट यूनिवर्स जस्ट वॉन्ट्स कि आप इस वक्त इस पर्सन के बारे में ज़्यादा ना सोचें। अपना एफर्ट, टाइम, मनी, एनर्जी कुछ भी इस पर्सन के ऊपर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही रूड होने वाले हैं, बहुत ही लाइक सेल्फिश, रूड। आपको लगे कि अरे ये बस अपने ही मतलब का देखते हैं, अपने ही मतलब का सोचते हैं, इन्हें किसी चीज़ का, किसी का भी फ़र्क नहीं पड़ता। द रियलिटी इज़ कि ये सच है, दिस इज़ अ वेरी ईगोइस्टिक पर्सन, एंड इस पर्सन से आप जितना डिस्टेंस रखेंगे उतना ही बेटर है। ये दिस इज़ नॉट अ गुड एनर्जी। या आपका कोई ऑफिस कलीग हो सकते हैं, कोई बॉस, मैनेजर, बिजनेस पार्टनर, या आपके ज़िंदगी में कोई फ्रेंड टाइप हो सकते हैं, बट मुझे लग रहा है कि इनके साथ आपका कोई सिर्फ और सिर्फ लाइक दोस्ती वगैरह का कनेक्शन नहीं है। दिस इज़ अ सीरियस कनेक्शन। एक्स पार्टनर, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, बॉस, मैनेजर, एम्प्लॉई या कलीग, that type of something, like official something. So overall that is what I'm getting for you Capricorns, not much but also details काफ़ी सारे थे इस रीडिंग में। So details पे फोकस कीजिए, फीलिंग्स के ऊपर फोकस कीजिए, एंड टेक वन स्टेप एट अ टाइम। दिमाग को ठंडा रख के चीज़ें करने की कोशिश कीजिए। इट विल हेल्प यू थ्रू आउट दिस टाइम, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगेगा, रेजोनेट करेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड ऑफ कोर्स मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।